इंदु लग्न कैसे निर्माण होता है। इंदु लग्न का बहुत ही सरल तरीके से आज सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। और कैसे देखा जाता है इंदु लग्न। इंदु लग्न से केवल और केवल धन का विचार किया जाता है। आपके पास कितना धन होगा, ये महाराज महर्षि जैमिनी का सूत्र है। इंदु अर्थात चंद्रमा। सूत्र कहता है अपनी लग्न चक्र से 9 घर आगे गिने, जो भी राशि आए उस राशि के स्वामी का कला लिख लेना है। और चंद्रमा से 9 घर आगे गिने जो भी राशि प्राप्त होती है उसकी कला को लिखें। ये कलाएँ लिखी हुई हैं, इनका बहुत महत्व है इस इंदु लग्न में। इन्हीं से ये इंदु लग्न बनता है। ये कलाएँ लिखी हैं, सारे ग्रह लिखे हैं। सूर्य की कला होती है 30, चंद्रमा की 16, मंगल की 6 कला, बुध की 8 कला, गुरु की 10 कला, शुक्र की 12 कला और शनि की 1 कला होती है। सूत्र कहता है कैसे निर्माण होता है इंदु लग्न का, समझिए। बहुत ही सरल है। मैंने आपको और सरल करने के लिए चंद्र कुंडली भी बना दी है। आपकी जन्म कुंडली ऐसी ही बनी होगी, लग्न चक्र ऐसा ही बना होगा। आप अपने हाथ से स्वयं निकाल सकते हैं इंदु लग्न, और आप जान सकते हैं कितना आपके पास धन होगा। मैंने यहाँ पर ये लग्न चक्र बनाया है। इस लग्न चक्र में सूत्र जैसे कि कहता है लग्न से 9 घर आगे गिने, तो हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हमने यहाँ से गिना तो 9वां घर ये भाग्य भाव मिला। और इसका यहाँ पर राशि पड़ी है कर्क 4 नंबर की, और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो यहाँ पर देखेंगे चंद्रमा को कितनी कला प्राप्त है। तो चंद्रमा को 16 कला प्राप्त है। आपको 16 एक जगह लिख लेना है। ये मैंने सब कुछ बना दिया है, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा मैंने 16 प्राप्त हुआ। और चंद्रमा से मैंने 9 घर आगे गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्रमा से 9 घर आगे गिना तो ये तुला राशि मिली। आप अपनी चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं, इससे भी सरल हो जाएगा। 9 घर आगे यहाँ से ये प्रथम है, यहाँ से गिनेंगे तो 9वां घर ये निकलेगा, माने तुला राशि। चंद्र कुंडली का निर्माण कैसे होता है। आप ये जहाँ भी आपके लग्न चक्र में चंद्रमा विराजित है उस राशि को उठा करके सीधे लग्न में रख दीजिए। दूसरा बनाइए, लग्न में चंद्रमा को बैठाल दीजिए, शनि बैठा हुआ है जैसा कि, और बाकी जहाँ जो ग्रह जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख दीजिए, बन जाएगी चंद्र कुंडली। मैंने यहाँ से लग्न से गिना तो 4 निकला। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा का कला निकला 16 मैंने यहाँ लिख दिया। चंद्रमा से 9 घर आगे गिनते हैं तो निकलती है तुला राशि मिली। और तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र को कितने कला प्राप्त हैं तो 12। तो मैंने यहाँ पर 16 + 12 लिख दिया, और दोनों को प्लस माने जोड़ दिया, बराबर कर दिया, 28 आ गया। जब हमने यहाँ से निकाला तो ये इंदु लग्न का निर्माण करने का बहुत ही सरल तरीका है। आप सभी के समझ में आशा करता हूँ आएगा। हमने जब 12 और 16 को प्लस बराबर किया 28 मिला। अब सूत्र कहता है जो संख्या हमें जोड़ करके प्राप्त होती है उस संख्या को 12 से भाग करना है। 12 से ही भाग क्यों? क्योंकि इस लग्न में, इस चक्र में 12 ही घर होते हैं। तो हमने 12 से इसको भाग दे दिया। जब 12 से 28 को हमने भाग दिया तो वो 2 बार गया, 12 दूना 24, शेष हमारे पास 4 बचा। शेष में 4 बचा। अब सूत्र कहता है कि जो हमें जोड़ने के बाद भाग करने से जो भी संख्या हमें प्राप्त होती है उस संख्या को चंद्रमा से उतने ही घर आगे गिने जितनी संख्या प्राप्त हुई। तो हमें यहाँ संख्या प्राप्त हुई 4, तो चंद्रमा से जब हम गिनेंगे तो 1 2 3 4। अपने सूत्र के हिसाब से
चंद्रमा से यहाँ पर कितनी भी संख्या प्राप्त होती, 6 प्राप्त होती तो 1 2 3 4 5 6, 6 घर आगे गिनते। 8 प्राप्त होती तो 8 घर आगे गिनते। वैसे ही हमने यहाँ पर गिना तो 1 2 3 4, 4 घर आगे गिनने पर हमें मिली वृषभ राशि। अब वही बन गई आपकी इंदु लग्न। बहुत ही सरल तरीका है इंदु लग्न बनाने का, आप सभी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस इंदु लग्न को निर्माण कर दिया। यहाँ से हमने देखा इंदु लग्न प्राप्त हुई हमें 2 नंबर, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख दिया। बाकी सब ग्रह जैसे जहाँ थे सब वैसे ही बैठे हैं, बस केवल लग्न जो हमें प्राप्त होती है वो यहाँ पर लिखनी होती है। हमने यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर 2 3 4, मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया, वैसे ही लग्न और सारे ग्रह वैसे ही बैठाल दिए। और जब हम इंदु लग्न बना लेते हैं तो इंदु लग्न में आप इस तरीके को थोड़ा सा और समझ लीजिए। निर्माण में मान लीजिए अभी तो यहाँ पर 28 प्राप्त है तो आपने 12 से भाग दे दिया। अगर आपको माना मैंने जैसे यहाँ पर गिना था तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा होता। 6 नंबर का मतलब बुध, और बुध के कला कितनी है 8। और दूसरे में अगर यहाँ पर हमको शनि का कुंभ राशि या मकर राशि मिल गई होती तो 1 होता इसका 8 और 1 9 ही होता। तो हमको क्या करना चाहिए था यहाँ पे, अगर हमें संख्या 6 मिलती है प्रथम में ही, 9 मिलती है, 8 मिलती है, 10 मिलती है, तो हम उसको 12 से भाग नहीं दे सकते। तो क्या करना है, तो हमको उतनी ही संख्या गिननी है। शेष यहाँ जो यहाँ पर निकला है 4, तो हमको वहाँ पर भाग नहीं देना है। सीधे सीधे 6 हमें प्राप्त हुआ तो सीधे सीधे चंद्रमा से हमको 6 घर आगे गिन लेना। 8 प्राप्त हुआ तो 8 घर आगे गिन लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा करके तब यहाँ पर ये कन्या लग्न की इंदु लग्न बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इंदु लग्न बना लिया, 4 निकला था, 4 घर आगे गिना, 2 नंबर माने वृषभ लग्न मिली। वृषभ लग्न की इंदु लग्न बन गई हमारी पूर्णतः। वैसे ही सारे ग्रह हमने बैठाल दिए। अब सूत्र कहता है लग्न लग्नेश दशम घर एकादश भाव, माने लग्न को देखना है। इंदु लग्न में ज़्यादा घरों को नहीं देखना है कि कौन दूसरे भाव में कौन है, 12वें भाव में कौन है, ये ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। बस हमें लग्नेश को देखना है कहाँ पर है, अन्य ग्रहों को ज़्यादा नहीं देखना है। राहु केतु को मैंने इस चार्ट में नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि राहु केतु इस लग्न में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। राहु केतु यहाँ पर क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। तो अब हम बात करें, जब इंदु लग्न बन गई तो लग्न पे पापी ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रहों का बैठना, पापी ग्रहों का होना नहीं चाहिए। अगर पापी ग्रहों की दृष्टि आती है, लग्न परेशान हो रही है, लग्न डिस्टर्ब हो रही है पापी ग्रहों के कारण, तो कहीं ना कहीं धन के मामले में चीज़ें गड़बड़ होंगी। बात करें हम लग्नेश, लग्नेश कहाँ बैठा है, किस स्थिति में बैठा है, कौन से ग्रहों से युक्त है, कौन से ग्रहों से दृष्ट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दशम घर, आपका ये दशम घर है, यहाँ पर कौन ग्रह बैठा है, कैसी अवस्था में है, क्या व्यवस्था है, और एकादश भाव ये लाभ भाव, ये दोनों घर विशेष जरूरी नहीं है देखना, लेकिन लग्न और लग्नेश का देखना बेहद जरूरी है इंदु लग्न में। अगर हम बात करें इस इंदु लग्न कुंडली की, तो यहाँ पर शुक्र लग्नेश हो रहा है इस इंदु लग्न का, और चतुर्थ भाव सुखों के घर में जाकर के बैठा है। अगर देखें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि भी शुक्र का मित्र है। यहाँ पर सारे ही क्रूर ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं जातक के पास धन अपार होगा, लेकिन मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, थोड़ा सा विक्षिप्त होगा, माइंडली परमानेंट डिप्रेशन में होगा। क्योंकि यहाँ पर ये तो दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं, इनका तो विशेष महत्व नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत ले भी लें
तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास अचानक धन लाभ का योग यहाँ पर बनेगा। शनि की कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन लग्नेश पर शनि की विशेष दृष्टि है। तो और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर जा रही है। तो सारे दोष समाप्त कर रहे हैं। बस थोड़ा सा मैंने कहा व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट नहीं है। बाकी इस कुंडली का मालिक शुरुआती दौर से तो खैर इतना पैसे वाला नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 30 के बाद 30 साल के बाद उम्र के बाद उसके बाद विशेष उसका व्यापार चला, विशेष धन के मामले में व्यवस्थाएं अच्छी हुई। इस समय अपार धन है उस व्यक्ति के पास, माने उसका कार्य सारा हो जाए, जैसी लाइफ उसे चाहिए थी पैसे के मामले में वैसी लाइफ उसकी है। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा और शनि की युति से शुक्र पर दृष्टि पड़ रही तो मानसिक डिप्रेशन में रहता है। इंदु लग्न से आप जान सकते हैं बहुत ही जो मैंने सूत्र बताया, आशा करता हूँ आप सभी को ये सूत्र समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल मैंने फिर कहा अगर ना सब्सक्राइब करा हो तो कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी आप सभी तक सबसे पहले पहुँचें, इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।